everyone and a very warm welcome on this channel. This is Ayushi Pandey, your chemistry educator on this channel. और आज हम बहुत ही important बात करने वाले हैं. हो सकता है इस स्टेट में, इस स्टेज पे आकर बहुत सारे स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो या इस दौर से गुजर रहे हो कि भाई अब चालू हो गया है दिसंबर और मैम हमने नवंबर पूरा वेस्ट कर दिया है या नवंबर तक का टाइम जितना था सब वेस्ट कर दिया है, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम एस्पायर करते हैं कि 95 प्लस स्कोर करें. तो ये कोई वेग बात नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है. अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है. ऑफ कोर्स आप प्रिपरेशन जीरो से थोड़ी स्टार्ट कर रहे हो, आपने पहले तो थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा होगा ना. बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम जीरो से अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं. हाँ, थोड़ा सा बूस्टअप होने की ज्यादा जरूरत है इस टाइम पर, क्योंकि अब आ गई है डेट शीट और केमिस्ट्री का एग्जाम आपका 27 फरवरी को पक्की बात है होने वाला है. अगर हम देखें तो लगभग 2 महीने बचे हैं एग्जाम के लिए. अब इन 2 महीनों में ऐसी कैसी अपनी स्ट्रैटेजी रखी जाए, क्या प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी हम फॉलो करें कि हम 95 प्लस स्कोर कर ले जाएं. तो ये सारी बातें मैं आपसे करूंगी आज के वीडियो में. कुछ हम ऐसी 10 टिप्स डिस्कस करेंगे जो बहुत इफेक्टिव है एंड फॉर श्योर दे विल लैंड यू इन अ 95 प्लस स्कोर. ठीक है, आगे बात करते हैं. देखो, ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो लिमिट टू योर कैपेबिलिटी. क्या होता है ना कि आखिरी के 2 महीने ही वो समय होता है जिसमें चीजें बदलती हैं, जिसमें एकदम बुद्धू से बुद्धू बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर ले जाता है. तो हमें अपनी कैपेबिलिटी पर कभी भी डाउट नहीं करना है, क्योंकि कब हम क्या से क्या कर जाएं इसकी कोई गारंटी नहीं है. सिर्फ और सिर्फ हमारे एफर्ट्स मैटर करते हैं. तो अब ये सब छोड़ दो कि इतना टाइम वेस्ट हो गया. अब जितना बचा है इसमें क्या करना है, दैट इज व्हाट वी हैव टू प्लान आउट. एंड द टाइम फॉर अ न्यू बिगनिंग कैन कम एट एनी मोमेंट. वही होता है, जब जागो तब सवेरा. तो मैंने तो तुम्हें 2 महीने पहले उठा दिया है. उठ जाओ और अब अपनी तैयारी शुरू कर लो. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं. अंडरस्टैंड द सिलेबस. कीप काम. अपना सिलेबस उठाओ, डिटेल्ड सिलेबस, सिर्फ चैप्टर्स वाला नहीं. हमें उठाना है डिटेल्ड सिलेबस और देखो उसमें हमें क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है. सिलेबस की समझ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पता होना चाहिए एग्जाम में पूछने क्या वाले हैं. ओके, इंश्योर दैट यू नो द एंटायर सिलेबस थरोली. फोकस ऑन द टॉपिक्स दैट कैरी मोर वेटेज. ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि कुछ टॉपिक्स लेस वेटेज वाले हैं तो उनको बिल्कुल ही नहीं देखना है, उनको हम देखेंगे, लेकिन प्रायोरिटी किसे देनी है, पहले मोर वेटेज वाले टॉपिक्स को जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स क्वेश्चन वहीं से आएगा तो मार्क्स तो वहीं से स्नैच करने. सेकंड टिप, ऑर्गेनाइज योर स्टडी मटेरियल. सिलेबस समझ लिया, अब पढ़ना कहां से है. तो आप 12th बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, एनसीईआरटी से हटकर ना लेफ्ट जाना है ना राइट जाना है. बिल्कुल पूरा फोकस हमारा एनसीईआरटी पे होना चाहिए. जो हमने नोट्स बनाए हैं उस पर हमारा एंटायर फोकस होना चाहिए. ठीक है, गैदर ऑल योर स्टडी मटेरियल, टेक्स्ट बुक, नोट्स एंड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स. ऑर्गेनाइज करो. सबसे पहले क्या पढ़ो, अपने नोट्स पढ़ो. उसके बाद में क्या करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे एंड फाइनली आप क्या सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. एक पैटर्न होता है, क्रोनोलॉजी होती है, आप क्रोनोलॉजी समझिए, है ना. ठीक है, तो ऑर्गेनाइज योर स्टडी मटेरियल इन दैट वे कि इजी रहे चीजें, हड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल. जितना सॉर्टेड रखोगे ना चीजों को उतना आसान काम होता जाएगा. ठीक है, क्रिएट अ स्टडी स्केड्यूल. ब्लाइंडली तो पढ़ना नहीं है, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी हैं और सभी को टाइम देना है, क्योंकि केवल केमिस्ट्री से तो हमारा बोर्ड एग्जाम नहीं निकलने वाला. केवल केमिस्ट्री में 95 प्लस स्कोर कर लिया मैम की वीडियो देखकर तो बाकी में बैंड बच जाएगी. बाकी सारे सब्जेक्ट्स को भी हमें टाइम देना है, तो टाइम उस हिसाब से मैनेज करेंगे. अपना स्केड्यूल अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करेंगे. जो सब्जेक्ट्स आपके बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं उनको रिविजन का ऑप्टिमम टाइम दो और बाकी करो अपनी तैयारी बाकी वीक सब्जेक्ट्स के लिए. प्लान अ स्टडी स्केड्यूल दैट कवर्स ऑल द टॉपिक्स बिफोर एग्जाम. ये बहुत ज़रूरी है. ये लाइन आपको बहुत सिंपल लग रही होगी, लेकिन इंश्योर करना है कि हम सब कुछ पढ़कर जा रहे हैं. एटलीस्ट हमने ब्रश अप तो कर ही लिया है.
क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, इस चीज का आइडिया आपको लास्ट 2 मंथ तक आते आते आराम से हो जाता है। ब्रेक डाउन योर स्टडी सेशन इनटू स्मॉलर मैनेजेबल चंक्स। अब ऐसा नहीं करना है कि एक दिन हमने प्लान किया कि केमिस्ट्री पढ़ेंगे रोज 6 घंटे, नहीं, ये मैनेजेबल नहीं होगा। ये चीज आपको कंसिस्टेंटली एक ऐसा स्टडी स्केड्यूल बनाओ जो आप पूरे 2 महीने तक फॉलो कर सकते हो। अगर एक दिन सोचा कि 6 घंटे पढ़ लूंगा, 8 घंटे पढ़ लूंगा, तो आपकी हैबिट हो सकता है कि नहीं हो। तो ऐसा नहीं करना है कि पूरा पूरा आज पढ़ लिया और पता चला कल कुछ भी नहीं पढ़ा, कल 1 घंटे भी अच्छे से पढ़ाई नहीं करी। इसीलिए मैनेजेबल स्टडी स्केड्यूल हमें प्लान करना है। सबका अलग अलग होता है, इसीलिए मैं कुछ भी स्पेसिफिक आपके लिए डिफाइन नहीं कर रही हूं। आपको जैसा ठीक लगे, जैसा मैनेजेबल लगे, वैसा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, प्रायोरिटाइज वीक एरियाज। सही बात है, देखो स्ट्रॉन्ग एरियाज को बार बार पढ़ने से अच्छा है जो हमारे वीक एरियाज हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में डाल दें पढ़कर। आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज एंड प्रायोरिटाइज देम इन योर स्टडी स्केड्यूल। कैसे पता लगेगा कि वीक एरियाज क्या है? ऑफ कोर्स जब आप पेपर सॉल्व करोगे तो आपको समझ आ जाएगा आपसे क्या चीज बन रही है, क्या नहीं, क्या चैलेंजिंग लग रहा है। Allocate more time to topics you find challenging। बिल्कुल छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर हम 95 प्लस का स्कोर एम कर रहे हैं तो इसमें हमें कुछ भी छोड़ने की गुंजाइश नहीं बचती है, हमें सब कुछ पढ़कर जाना है। हाँ, कब क्या पढ़ना है ये चीज हम थोड़ा जरूर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज टिप नंबर 5, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। वी डोंट हैव टू मग अप। रटना बिल्कुल नहीं है। आज रट लोगे 6 घंटे बैठकर, 7 घंटे बैठकर, एग्जाम वाले दिन कुछ याद नहीं आएगा। इंस्टेड अगर 6 घंटे बैठ भी रहे हो या जो भी टाइम आप डिवोट कर रहे हो उसमें कंसेप्ट को समझने पर ज्यादा फोकस करो इंस्टेड ऑफ मगिंग अप। ओके, so instead of rote memorization, focus on understanding the concepts. This will help you answer question more effectively. अब क्या होता है ना, कोई चीज हम रट कर तो चले गए, एग्जाम में नहीं आई वो चीज, लेकिन वो जो कंसेप्ट लग रहा था वो जरूर हमसे पूछ लिया। और अधिकतर अब जो पेपर्स आते हैं, क्वेश्चन पेपर्स, उनमें रोट लर्निंग को तो टेस्ट किया ही नहीं जाता बेटा, हमेशा हमेशा वो आपके कॉन्सेप्ट को ही टेस्ट करते हैं। तो बेहतर होगा कि कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे इंस्टेड ऑफ मगिंग अप थिंग्स। ओके, नेक्स्ट इज टिप नंबर 6, प्रैक्टिस रेगुलरली। प्रैक्टिस तो छोड़ना ही नहीं है, यही वो टाइम है जब सबसे ज्यादा हमें पेन चलाना है। इसके बाद 2 महीने आ जाएंगे आपके एग्जाम्स एंड फिर फाइनली मजे मजे, ठीक है। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड सैम्पल पेपर्स। प्रैक्टिस रेगुलरली टू इंप्रूव योर स्पीड एंड एक्यूरेसी। अब प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता है कुछ भी प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, कुछ भी लगाए जा रहे हैं, नहीं। प्रैक्टिस से क्या इनहैंस होती है? आपकी स्पीड इनहैंस होती है, एक्यूरेसी इनहैंस होती है। आप जब बैठकर चीज़ों को सॉल्व करोगे ना, एंड आई एम वेरी श्योर कि जब आप सबसे पहले इनिशियल डेज में जब आप पढ़ रहे होगे और अभी दोनों में फर्क है, क्योंकि इस टाइम इंटरवल में आपने कुछ ना कुछ प्रैक्टिस तो जरूर की होगी। पहले हम लिखते हैं फॉर्मूला, फिर उसके बाद वैल्यूज पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं आराम आराम से। लेकिन अब हो सकता है फॉर्मूला याद हो गया हो तो सीधे फॉर्मूला दिमाग में है लेकिन वैल्यूज हम पेपर पे पेन डाउन कर रहे हैं और फाइनल आंसर निकाल रहे हैं। इससे क्या होता है? स्पीड इंक्रीज होती है, एक्यूरेसी भी इंक्रीज होती है। ओके, नेक्स्ट इज टिप नंबर 7, यूज विजुअल एड्स। अब विजुअल एड्स क्या करते हैं कि चीजें डायरेक्ट हमें दिखा देते हैं इंस्टेड ऑफ वर्बल एक्सप्लेनेशन। तो जब चीजें हमें सामने दिखती हैं तो वी कैन पुट अप दैट थिंग इनटू आवर ओन वर्ड्स आल्सो एंड दे आर वेरी हेल्पफुल। ऑल्सो एग्जाम में अगर पॉसिबल है, जहां भी, हमेशा मैं आपको बोलती हूँ डायग्राम्स इनकॉर्पोरेट करें, फ्लो चार्ट इनकॉर्पोरेट करें, आपका आंसर उससे बहुत कंप्लीट और इफेक्टिव दिखता है और वो एज अ विजुअल एड काम करता है एग्जामिनर के लिए। आपने अगर थ्योरी लिखी है और चार्ट भी बनाया है साथ में, तो एग्जामिनर अगर चार्ट पढ़ लेगा एंड इट इज अप टू द पॉइंट, वो आपकी थ्योरी पर जाएगा ही नहीं एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके, सो यूज विजुअल एड्स, मेक यूज ऑफ चार्ट्स, डायग्राम्स टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स। इट सिंपली ईजेस आवर टास्क एंड नथिंग एल्स। ओके, रिविजन स्ट्रैटेजी। अब सारी बातें ठीक है, पढ़ भी रहे हैं हम सब कुछ, लेकिन ध्यान रखना कि जो चीजें पढ़ चुके हैं उनको रिवाइज करना ना भूलें, बिकॉज अगेन रिवाइज नहीं किया तो सब उड़ जाएगा। क्योंकि इस टाइम पर हम बहुत ज्यादा रेलेंटलेसली पढ़ रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, हार्डवर्क कर रहे होंगे।
इसीलिए पॉसिबिलिटी है कि जितनी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में है वो हो सकता है नहीं अच्छे से प्रोसेस हो पाए, लेकिन हाँ अगर हम उसको 1 या 2 बार ब्रश अप कर लेंगे तो फिर वो हमारे दिमाग में रिटेंशन हो जाएगा उस पर्टिकुलर चीज का। इसीलिए रिविजन बहुत जरूरी है, रिविजन तो छोड़ना ही नहीं है एग्जाम डे तक, ठीक है। नेक्स्ट इज टिप नंबर 9, टाइम मैनेजमेंट। Practice time management during your study sessions and exams. Allocate specific time to each question during practice test. किसी भी क्वेश्चन पर more than required time हमें स्पेंड नहीं करना है, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड ध्यान रखना आपको पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया उसी में पूरा टाइम हम दिमाग बिल्कुल जोर लगा करके कर दे रहे हैं लेकिन बाकी वेग छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना है। तो टाइम मैनेज करेंगे अकॉर्डिंगली। और फाइनल टिप है स्टे पॉजिटिव। अब बचे हैं आखिरी के 2 महीने, इसमें ये सोचोगे कि नवंबर तक टाइम वेस्ट कर दिया तो बात नहीं बनेगी। इंस्टेड ये सोचो कि इन 2 महीनों में क्या बेस्ट हम कर सकते हैं। सो कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड, और जब पॉजिटिविटी दिमाग में रहेगी तो चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। सो मेंटेन योर पॉजिटिव एटीट्यूड एंड बिलीव इन योर एबिलिटी टू इम्प्रूव। देखो हर दिन कुछ नया करने की हमें ठान लेना है, बिकॉज एवरी डे इज अ न्यू डे, और हम कब क्या कर जाएं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर अभी तक नॉर्मल पढ़ाई करी है या नहीं पढ़ाई करी है, 35-40% पढ़ाई करी है, तो डोंट वरी, ये 35-40 आपको 100% तक ले जाएगी। बट आपको अपने कंसिस्टेंट एफर्ट्स देने पड़ेंगे टिल द एग्जाम डे। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। इफ यू विल अप्लाई दीज तो फिर मजे आ जाएंगे। Remember, it's never too late to start working towards improvement. Consistent effort, focused study, and positive mindset can significantly enhance your performance. Good luck with your chemistry examination then, and of course, see you next time. Thank you so much.